राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पाठ 12 में हम लोगों ने पढ़ा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे पाठ 13 आल्हा उदल। देखिए, ये बात तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, लगभग हर वीडियो में बता रहे हैं कि नहीं, इसके पूर्व के इस पुस्तक के लगभग सभी वीडियो में बता चुके हैं कि इससे संदर्भ प्रसंग पूछा नहीं जाएगा। तो पहले सारांश बताएंगे, फिर प्रश्न अभ्यास कराएंगे। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ का सारांश। आल्हा और उदल सगे भाई थे। इनके पिता का नाम देशराज सिंह एवं माता का नाम देवल। देशराज के एक और सगे भाई वत्सराज माड़वगढ़ की लड़ाई में माड़वगढ़ के राजा कलिंगराज ने धोखे से रात्र में दोनों भाइयों देशराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और दोनों के नृशंस हत्या कर दी। उस समय आल्हा और उदल दोनों बहुत छोटे थे। पिता की युद्ध में मृत्यु के बाद आल्हा और उदल का पालन पोषण महोबा के चंदेल शासक परमाल के महल में उनकी रानी मल्हाना द्वारा किया गया। किशोरावस्था में आते आते दोनों भाई बर्छे, बाण, कृपाण एवं घुड़सवारी की कला में दक्ष हो गए। एक दिन अचानक उदल को अपने पिता के मृत्यु के बारे में पता चला कि उनकी हत्या की गई। आक्रोशित उदल ने माता देवल से सच्चाई जानने की कोशिश की। माता ने अपने पुत्रों को युद्ध से बचाने के लिए पिता की बीमारी से मृत्यु होने के बाद बताई थी। उदल के बार बार पूछने पर विवश होकर माता ने पिता की हत्या का सारा वृत्तांत सुनाया। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उदल ने अपने बड़े भाई आल्हा को साथ महोबा की सेना लेकर माड़वगढ़ पर चढ़ाई कर देने की बात कही। दोनों भाइयों ने युद्ध में पिता के हत्यारे और माड़वगढ़ के राजा कलिंगराज को पराजित किया। कलिंगराज द्वारा क्षमा मांगने पर दोनों भाइयों ने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अपनी अधीनता स्वीकार कराई। दोनों भाइयों की वीरता पर लिखी गई पुस्तक आल्हखंड में इन दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। आल्हा धीर, वीर एवं ओजस्वी थे। उदल उग्र एवं दृढ़ निश्चय वीर योद्धा थे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा महोबा पर आक्रमण के समय हुए भयानक एवं विध्वंसकारी युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। अब आल्हा का मन निराशा से भर गया। युद्ध के बाद आल्हा का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने आदि शक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास कराते हैं। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, नंबर 1 है प्रश्न का, आल्हा उदल के पिता देशराज की हत्या किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा आल्हा उदल के पिता देशराज की हत्या माड़वगढ़ के राजा कलिंगराज ने की। अब अगला प्रश्न है नंबर 2, उदल और अभय सिंह में द्वंद्व युद्ध क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उदल द्वारा राजा माहिल के राज्य की सीमा के भीतर घुसकर हिरण के शिकार करने के कारण राजा माहिल के पुत्र अभय सिंह के साथ उदल का द्वंद्व युद्ध हुआ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उदल को कैसे पता चला कि उनके पिता की हत्या हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा माहिल के पुत्र अभय सिंह के द्वंद्व युद्ध में उदल द्वारा पराजित होने के बाद राजा माहिल आग बबूला हो गए। उन्होंने उदल के संरक्षक महोबा के शासक परमाल से उदल के धृष्टता की शिकायत करते हुए व्यंग्य किया कि यदि उदल इतना बड़ा योद्धा है तो अपने पिता के हत्यारे से बदला क्यों नहीं लेता? तब उदल को पता चला कि उसके पिता की हत्या हुई थी। अब अगला प्रश्न है नंबर 4, माड़वगढ़ की लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर हो जाएगा माड़वगढ़ की लड़ाई में आल्हा और उदल ने माड़वगढ़ के राजा कलिंगराज को पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार कराई। अब अगला नंबर हो जाएगा नंबर 5, हृदय परिवर्तन के बाद
बाद आल्हा ने क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय परिवर्तन के बाद आल्हा ने आदि शक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। अब अगला प्रश्न है नंबर 6, आल्हा उदल की वीरता को अपने शब्दों में लिखे। तो इसे तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे ही, चलिए हम भी बता दे रहे हैं। देखिए आल्हा उत्तर हो जाएगा, आल्हा और उदल दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। आल्हा वीर, धीर एवं ओजस्वी थे। उदल उग्र एवं दृढ़ निश्चय वीर योद्धा थे। आल्हा आल खंड में इन दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। दोनों ही बहादुर और वीर योद्धा थे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।